हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार क्लास 11th में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं मैथ्स में जो आपके एक तो क्लास 12th में बहुत काम आएंगे, दूसरा जो बच्चे जेई और एनडीए को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प होगी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता है अब आपके पास अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर आ जाएंगे आपके, और मार्च में तो 12th स्टार्ट हो जाती है बहुत से स्कूल में। तो समझो मुश्किल से 4 महीने हैं आपके पास, और इन 4 मंथ्स में आपको मैथ्स का भी सिलेबस करना है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी लोड भी होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग इसलिए करने हैं, एक तो 12th में काम आएंगे और दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। तो इन चैप्टर्स की जो मैं बात करूंगा वो ऐसे चैप्टर्स हैं उनको जितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो कम है। चाहे उनमें तुम 500 क्वेश्चन कर लो वो भी कम है। वैसे कॉम्पिटेटिव का अगर सोच रहे हो तो यार जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो वो कम ही होती है। तो यार देखो, आपको पता है ये हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें ये चैप्टर्स हैं टोटल। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो हमारी 11th क्लास में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये कोनिक सेक्शन, 3D, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजन, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम शुरुआत से देखें कौन से चैप्टर्स हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखो रिलेशन फंक्शन में फंक्शन वाला जो पार्ट है उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। डोमेन एंड रेंज पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, जितनी भी रेफरेंस बुक है, और या फिर मैंने अगर आप मार्क्स बूस्टर कर रहे हैं तो मार्क्स बूस्टर एटलीस्ट मिनिमम कर लें। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज की कोशिश कर लीजिए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते हो ऐसा सदाबहार चैप्टर है, किसी में भी इसका यूज होगा, और 12th क्लास में तो भरमार है। 12th में मैं बता दूं आपको डिफरेंशिएशन में यूज मिलेगा। इंटीग्रेशन जो एक चैप्टर है, आपको अभी नहीं पता इंटीग्रेशन चैप्टर वाले, लेकिन 7th चैप्टर है 12th क्लास में, बहुत काम आएगा अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगी। तो जितनी प्रैक्टिस कर पाओ कर लो। ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो मैं इस पर नहीं बोलूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो यहाँ पे एनसीईआरटी में खास दे भी नहीं रखा है कॉम्पिटेटिव वाला, तो यहाँ से कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। फिर इसके बाद आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोग बोल भी रहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये बताना जरा कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों ने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया है। अगर ज्यादा बच्चे होंगे कि 2-4 बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा दो, तो मैं चलो उस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे इस बारे में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल और बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो अगेन एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा करना रहता है। सिक्वेंस एंड सीरीज का 12th में यूज नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इसका यूज है। तो ये अच्छे से करना है, स्ट्रेट लाइन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4 इन पे आपको कमांड करनी है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में सिक्वेंस एंड सीरीज ठीक ही है, उस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के रहते हैं। स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी में फिर भी ठीक क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन चैप्टर्स को टारगेट करिए ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की। और मैंने देखो डेली आपको 20 MCQs में डेली करवा रहा हूँ। ठीक है, 20 MCQs डेली करवा रहा हूँ, तो इस सीरीज को ज्वाइन करो। ठीक है, इस सीरीज को ज्वाइन करो, एटलीस्ट कल इससे फायदा ये होगा कि जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हो तो आपकी कमांड है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। जो मैं 20 MCQ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो जिन बच्चों को टारगेट जेई और एनडी है तो उनको वो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे वो देखना है। ठीक है, तो आज मैं फिर 20 MCQ की प्रैक्टिस करवाऊंगा रात में 10 बजे, रात में 10 बजे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप लोग उस सेशन को जरूर ज्वाइन किया करो। वो एक एज अ प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें मैं टाइम भी देता हूँ, मतलब क्वेश्चन करेंगे ना, मैं टाइम दूंगा आपको 1 से 2 मिनट का। पहले आप सॉल्व करोगे, जैसे पेपर में टाइम मिलता है ना, अरे ये जल्दी करना है, वैसे ही आप अप्रोच से रात में 10 बजे बैठ जाया करो और क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो 10 PM पे। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोनिक सेक्शन यार एनसीईआरटी में है नहीं ज्यादा अच्छा, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और एक्स्ट्रा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3D भी आपका बहुत ज्यादा काम का नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इसके बाद आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पे कमांड करिए, तगड़े तरीके से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कमांड करिए। और यहाँ पे स्टेट्स ज्यादा नहीं, प्रोबेबिलिटी पे करना है कमांड, लेकिन अगेन एनसीईआरटी में तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर करने हैं, फंक्शन वाला पार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, स्ट्रेट लाइन करना है। इन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा कमांड करनी है। अच्छा, आप मुझे ये भी बताना आज 20 MCQ किस चैप्टर से करवाए जाए, इन चैप्टर में से 20 MCQ किन चैप्टर से करवाया जाए, मैं देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं टाइटल रख लूंगा। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर यहाँ से, और फंक्शन है फिर तो मान सकते हो उसको, और यहाँ पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो 6-7 चैप्टर के आसपास
जो मैंने टिक करे, इन पे आप ज्यादा से ज्यादा कमांड करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा। तो आप इन चैप्टर पे अगर कमांड करोगे तो डेफिनेटली आपका एक तो 12th अच्छा होगा, साथ के साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया, इन चैप्टर्स पे करना है। ठीक है, तो भाई आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन लिखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।